गाइस रुक जाओ, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पढ़ के सुनाता हूं। हरा दिया, डरा दिया, बढ़ा दिया, सजा दिया, दबा दिया, दिला दिया, सुला दिया, उठा दिया, मना कर दिया, भुला दिया। अब ये हिंदी में पढ़ने में जितना आसान लग रहे हैं ना, इनकी अंग्रेजी उतनी मुश्किल होती है। आज मैंने आपके लिए कॉम्बिनेशन तैयार किया है, ये पूरा पैटर्न, जिनके जरिए मैं आपको इस सभी शब्दों की अंग्रेजी सिखाऊंगा, ना सिर्फ इंग्लिश सिखाऊंगा बल्कि एग्जाम्पल भी दूंगा। तो इसलिए रेडी हो जाओ, सही है। अब ये सारी चीजें सीखने के लिए, इनकी इंग्लिश सीखने के लिए, अपनी डेली बोलचाल में, डेली लाइफ में इस्तेमाल करने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं इन सभी कमाल कमाल के शब्दों की अंग्रेजी, एक एक एग्जांपल के साथ। अब इससे पहले कि मैं स्क्रीन फाड़कर बाहर निकल आऊं, आप बड़े ध्यान से वर्ड सीखना, उनकी मीनिंग सीखना और बाद में नोट करना। एक एक करके ध्यान सुनो। पहला वाला है हरा दिया। अब इसे कैसे बोलेंगे? राजा ने उसे हरा दिया, मैंने उसे हरा दिया, अरे तुमने उसे हरा दिया, भाई उसने मुझे नहीं हरा दिया। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बहुत आसान तरीका है, हरा दिया इसे अंग्रेजी में बोलेंगे डिफीटेड। डिफीटेड, डिफीट मतलब होता है हराना, और हरा दिया डिफीटेड। जैसे कितना सिंपल है, मैंने उसे हरा दिया, मैंने उसे हरा दिया। तो कितना आसान है, आई डिफीटेड हिम, आई डिफीटेड हिम। लो जी, हो गया, आई डिफीटेड हिम, भाई मैंने उसे हरा दिया, आई डिफीटेड हिम। लेट चेस में, लूडो में, कैरम में, सब में हरा दिया। सही है, तो हरा दिया डिफीटेड। नेक्स्ट वाला देखेंगे, डरा दिया। उसने मुझे डरा दिया। वैसे मेरी शक्ल देख के डर जाते होगे आप लोग, भाई उसने तुम्हें डरा दिया, मुझे मत डराओ, मैं तुम्हें नहीं डरा सकता हूं। तो डरा दिया इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? भाई वेरी सिंपल, इसे अंग्रेजी में बोलेंगे स्केर्ड। स्केर्ड जैसे होता है स्कैरी, डरावना, स्केयर डराना, या डरा दिया, स्केर्ड उसकी थर्ड फॉर्म। अब जैसे मुझे कहना है, अरे यार तुमने मुझे डरा दिया, तुमने मुझे डरा दिया। यार कैसे इंसान हो, मेकअप के बिना ही आ गई, तुमने मुझे डरा दिया। तो बहुत सिंपल है, यू स्केयर्ड मी, यू स्केयर्ड मी। लो जी, कितना आसान है ना। आई स्केयर्ड यू, मैंने आपको डरा दिया, उसने मुझे डरा दिया, शी स्केयर्ड मी, हम तुम्हें डरा देंगे, वी विल स्केयर यू। ऐसे तो याद रखने का, याद रखना, डरा दिया स्केयर्ड। अब आगे बढ़ते हैं, बढ़ा दिया, भाई उसने मीटिंग 2 दिन आगे बढ़ा दी, मैंने उसकी शादी आगे बढ़ा दी, उनने पार्टी को आगे बढ़ा दिया। अब कोई भी चीज किसी वक्त पे होने वाली थी, उससे वक्त से आगे बढ़ा देना, तो उसे सुनो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उसे अंग्रेजी में कहते हैं पोस्टमैन, सॉरी पोस्टपोन। पोस्टपोन, पोस्टपोन कर देना, भाई उसने पोस्टपोन कर दिया ये प्लान, पोस्टपोन। जैसे मुझे कहना है, पापा ने पार्टी आगे बढ़ा दी, आगे बढ़ा दी। अबे जगह ही कम रह गई, कल लिखूंगा मैं। पापा ने पार्टी आगे बढ़ा दी, बट पार्टी होने वाली थी घर में, पापा ने कहा चला बाद में नाचेंगे, खाएंगे, आगे बढ़ा दो। सो वेरी सिंपल, भाई हिंदी नहीं लिख रहा, अब मैं बोल दिया करूंगा, ठीक है ना? तुम ऐसे पढ़ लेना, पापा ने पार्टी आगे बढ़ा दी। सो वेरी सिंपल, फादर, फादर का पापा भी लिख सकते हैं, फादर पोस्टपोन, पोस्टपोन द पार्टी। लो जी, हो गया, फादर पोस्टपोन द पार्टी। भाई मुंह से भी निकल रहा था, अंग्रेज जैसा लग रहा हूं। तो याद रखना, आगे बढ़ा देना पोस्टपोन, आगे सजा दिया, भाई तुमने तो पूरा मोहल्ला ही सजा दिया, उसने गली को सजा दिया, उसने इसको सजा दिया, उसको सजा दिया। अब इसे कैसे बोलेंगे? बहुत ही आसान है, जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल वही है, अगर आप यही सोच रहे हैं तो। इसको कहेंगे डेकोरेटेड। पहले तो मैं डी लिखना सीख लूं ढंग से, डेकोरेटेड। राटेड, मतलब लिखने में राटेड, पढ़ने में रेटेड। डेकोरेटेड, डेकोरेटेड मतलब सजा दिया। डेकोरेट मतलब होता है सजाना, सजा दिया, डेकोरेटेड। अब जैसे मुझे कहना है, ओ भाई तुमने तो पूरा घर सजा दिया, यार तो लग रहा आज तो पार्टी वार्टी है, आज किसी का बर्थडे है क्या? लड़ाई हो गई, चलो जो भी है, तुमने पूरा घर सजा दिया। सो बहुत सिंपल है, यू डेकोरेटेड, डेकोरेटेड। लो भैया, डेकोरेटेड एंटायर हाउस, एंटायर हाउस। लो जी, तुमने
पूरा का पूरा घर ही सजा दिया, आज तो मजा आ गया। तो ऐसे तो याद रखिएगा, सजा दिया, डेकोरेटेड। आगे देखते, दबा दिया। अरे भैया कोई चीज दबा दी, कहां दबा दी? मिट्टी के अंदर। अब कोई भी चीज जमीन के अंदर दबा देना, एक भाषा में कहते दफना देना, मतलब चाहे वो कोई राज था, चाहे वो कोई सोना चांदी था, खजाना था, कोई इंसान मतलब मृत इंसान था, तो किसी को दबा देना या दफना देना, उसे अंग्रेजी में देखिए क्या बोलते हैं, भूल गया, हाँ याद आ गया, दबा देना। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रीड। ब्रीड, ओ भाई साहब ब्रीड बोलते हैं, ब्रीड। ब्रीड, ब्रेड नहीं बोल देंगे, नहीं ब्रीड। अब देखिए ब्रीड और ब्रीड या ब्रीड इस तरीके से बोलेंगे। बरी का मतलब होता है दबा देना, दफना देना। जैसे मुझे कहना है हमने खजाने को दफना दिया, भाई कोई नहीं निकाल पाएगा, अब कोई ढूंढ ही नहीं सकता। सो वेरी सिंपल, वी ब्रीड द ट्रेजर, TRESURE, ट्रेजर, वी बरीड द ट्रेजर। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। तो ठीक है, तो कोई भी चीज दबा देना जमीन के अंदर या दफना देना, बरीड। अब आगे बढ़ते हैं, दिला दिया। अरे मेरे पापा ने मुझे आईफोन दिला दिया, मैंने उसे मोबाइल दिला दिया, उन्होंने उसे जमीन दिला दी, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दिलाऊंगा, तुम प्लीज सब्सक्राइब और लाइक और शेयर मार दो जल्दी से। दिला दिया। अब इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इसे अंग्रेजी में कहेंगे टुक। ओ भाई साहब बोला भी नहीं जा रहा, ये तो इतना छोटा सा है। इसे अंग्रेजी में कहेंगे टुक। टुक, टेक का मतलब होता है दिलाना, लेकिन पास्ट फॉर्म में सेकंड फॉर्म टुक हो जाएगी और थर्ड टेकन हो जाएगी। जैसे पापा ने मुझे मोबाइल दिला दिया, पापा ने मुझे मोबाइल दिला दिया। सो वेरी सिंपल, फादर टुक मी आ मोबाइल, फादर टुक मी अ मोबाइल। ऐसे। हाँ, इसकी जगह आप एक और चीज कर सकते हैं, आप इसकी जगह बाय का, बॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं। बॉट यानी खरीद दिया। सो फादर बॉट, फादर BOUGST, फादर बॉट मी अ मोबाइल, ऐसे भी कर सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आप टुक या बॉट का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखेंगे, सुला दिया। ये बड़े काम का भाई साहब, अरे बच्चे को सुला दिया, अरे मैंने उसे सुला दिया, उन्होंने मुझे सुला दिया। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बहुत सिंपल है, सुला दिया इसे अंग्रेजी में बोलेंगे पुट टू स्लीप। पुट टू स्लीप, पुट टू स्लीप। देखिए स्लीप माने होता है सोना, है ना भाई, लेकिन सुला दिया तो इसे कहेंगे पुट टू स्लीप। पुट टू स्लीप। चलिए जैसे मैंने बोलेंगे मम्मी ने बेबी को सुला दिया। सो सिंपल है, मदर पुट द बेबी, मदर ने बेबी को क्या कर दिया? पुट कर दिया। कहां पे पुट कर दिया? स्लीप में। मदर पुट द बेबी टू स्लीप। ऐसे तो भैया सुला दिया, पुट टू स्लीप। याद रखिएगा, बहुत काम का है। अगला वाला देखिए, उठा दिया। ले भैया अभी सुलाया तब उठा के उठा लिया, उठा दिया। अब किसी को नींद से जगा देना, उठा देना, तो इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ध्यान से सुनेंगे, इसे अंग्रेजी में कहेंगे अवॉकन। अवॉकन, उठा दिया, अवॉकन। यार तुमने, अवॉकन थर्ड फॉर्म होती है, आप चाहें तो इसकी सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं पास्ट टेंस में, अवॉक। अवॉक ऐसे, जैसे यार तुमने मुझे उठा दिया, अच्छा नहीं किया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरी आंखें पत्थर से, नींद आ रही है भैया, भिन्नोट हो रहा है मेरा दिमाग, तो तुमने मुझे उठा दिया। यू वॉक मी, यू वॉक मी, मैं तुम्हें उठा दूंगा, आई विल अवेक यू। मुझे मत उठाओ, डोंट अवेक मी। उसने मुझे उठा दिया, ही वॉक मी। ऐसे। सो आप ध्यान रखिएगा, इसे कहेंगे अवॉक। अगला वाला है मना कर दिया। मैंने मना कर दिया, बोल रहे थे शादी में चल रहा, मैंने कहा मैं नहीं जा रहा अपनी शादी में, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं। सो मना कर दिया, किसी भी चीज को मना कर देना। इसको सुनेंगे क्या कहेंगे? मना कर दिया, इसे कहेंगे फॉरबेड। फॉरबेड, फॉर बेड। ले भैया फॉर बेड, अब ये नई चीज मिल रही है। अब जैसे कि मैंने मना कर दिया, मैं भाई साहब वहां जाना नहीं चाहता था, मुझे जाने नहीं था, मैंने मना कर दिया। मैंने मना कर दिया किस चीज से? थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, मैंने पैसे लेने से मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए पैसे वैसे। आई फॉरबेड टू टेक मनी, टू टेक मनी। ले भैया मैंने मनी लेने से फॉरबिड कर दिया, मना कर दिया। तो फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, ये उसकी सेकंड फॉर्म है, क्योंकि हम पास्ट फॉर्म में सीख रहे हैं, तो मना कर दिया, फॉरबिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भुला दिया, अरे मैंने उसे भुला दिया भाई साहब, जिंदगी से निकाल दिया भाई, मैंने उस सवाल को भुला दिया, मैंने उस पल को भुला दिया, मैंने उस दिन को भुला दिया। भूलने को फॉरगेट कहते हैं, लेकिन भुला दिया तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे फॉरगॉट।
forgot, forget, forgot, forgotten, ऐसे सब forgot। जैसे मैंने रानी को भुला दिया, आज से जिंदगी से निकाल दिया, मैंने रानी को भुला दिया। I forgot रानी, लीजिए हो गया। कितना सिंपल है ना। तो ये सारे शब्द देखिए कितने काम के होते हैं, हरा दिया, डरा दिया, बढ़ा दिया, सजा दिया। ये वो वोकैबुलरी है जिन्हें आप याद करेंगे तो बहुत काम आएंगे। लेकिन अब आपके लिए एक और काम है भैया, जिसे आप करे बिना नहीं जा सकते। मेरी खोपड़ी के पीछे देख रहे होंगे, होमवर्क टाइम। अब आपका होमवर्क है और आपको होमवर्क करके जाना है। मैं आपको कुछ शब्द देता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं 2 मिनट के लिए दफा हो जाता हूं स्क्रीन से। और यहां पर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर कुछ वाक्य देख पा रहे होंगे। इन सभी वाक्यों की इंग्लिश आपको बनानी है, यानी सभी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और इनकी इंग्लिश बना के वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर देना। मैं आपको एक लाइक दूंगा, एक हार्ट दूंगा, प्रॉपर्टी के कुछ कागजात दूंगा। बस आप उसकी फोटो स्टेट करा के वापस कर देना। सही है, तो प्लीज इसको जरूर कीजिएगा। और गाइज अगर आप बेसिक क्लियर करना चाहते हैं तो मेरा एक कोर्स है 10 दिनों का, सुपर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जिसे आप खरीद सकते हैं आधे दामों पे। 50% डिस्काउंट है, 299 का नहीं है, आप 50% डिस्काउंट पे खरीद सकते हैं। इसे खरीदने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर डाउनलोड कीजिए ग्रामर वाला एप्लीकेशन। सो आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूं आपको मजा आएगा। कल फिर ज्वाइन कीजिएगा और जाओ इस वीडियो के सबके साथ शेयर करना। जाते जाते एक टुच्चा मुच्चा पुच्चा सा लाइक देकर जाना।